put forward the importance of road safety. I will call all the organizers on stage first, starting with Chief. पहले इश्क लड़ा लूं, पहले इश्क लड़ा लूं, उसके बाद लाऊंगा तेरे वास्ते। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है मुझे, गाइए। तेरे वास्ते क्या बात है। जय 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 हे भारत माता की जय। ओके, थैंक यू सर। रोड सेफ्टी में जो एक्सीडेंटल डेथ्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दुनिया में 5 लाख डेथ्स होती थी, उसमें से 2.5 लाख इंडियंस थे। हर दिन में जो डेथ्स होती है उसकी संख्या 1000 थी, लेकिन एज़ पर वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये डेथ की संख्या 5 लाख से दुनिया में 20 लाख तक बढ़ रही है, जिसमें 10 लाख इंडियंस रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति रहती तो 7000 डेथ्स दिन में होंगे। तो ये डेथ्स का जो प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है, इसलिए जितनी जागरूकता हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना प्रयास हम एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का एक काम नहीं है, पूरे इट्स अ रोड सेफ्टी मूवमेंट। जब ये रोड सेफ्टी मूवमेंट होगी तो ही हम रोड एक्सीडेंट्स को कम कर पाएंगे। तो उस प्रयास से कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे। सर, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है रोड्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है, कुछ जगह पे ऐसे होते हैं, रोड्स की वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो रोड्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ख़राब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रोड सेफ्टी सेल हर स्टेट के लिए बनाए हुए हैं, और उसमें हम ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई कर्व्स रहते हैं, कोई स्पॉट्स रहते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे वो ब्लैक स्पॉट्स को लेके PWD डिपार्टमेंट को लेके लोकल पुलिस स्टेशन की हेल्प से हम वो ब्लैक स्पॉट्स रेक्टिफाई करते हैं, और जिससे एक्सीडेंटल डेथ्स हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो रोड सेफ्टी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक वन ऑफ द रीजंस उसमें है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमारे पार्टिसिपेंट हमारे बीच सर क्या लास्ट में द बैटमैन गुलशन ग्लोवर सर इज हियर। बिना हेलमेट के जाते हैं और वो भी काफी सीट बेल्ट नहीं जोरदार तालियों से स्वागत हो जाएगा। क्या कहना चाहिए मैसेज? हमारा ऐसा है कि हर एक इंडिविजुअल ने हेलमेट डालना चाहिए,
मैक्सिमम डेथ्स हेड इंजरी से होती है। बाइक राइडर्स, यंग बाइक राइडर्स के मैक्सिमम एक्सीडेंट का प्रोपोर्शन है, इसलिए हेलमेट पहनेंगे तो वो जो मेजर 40% एक्सीडेंट बाइक से हो रहा है वो पूरा रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम मीरा भाईंदर में एक्सीडेंट, फेटलिटीज़, डेथ ज़ीरो कर पाए, उससे अच्छा अचीवमेंट तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना कीमती समय इस कॉज के लिए निकाला, जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, ठीक है। आशीर्वाद इनके पीछे जाना ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। अपना 1 मिनट साइड ले लो, धक्का मत दो, बस आराम आराम से सब चल ही रहे हैं। थोड़ा हट जाए सामने से, उनको बैठने दीजिए। जितने भी हमारे अतिथिगण ग्रोवर साहब, अपघातग्रस्तांची मदत करणे माझे कर्तव्य आहे। मी सदैव स्वयंप्रेरणेने सर्व वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीन। रस्त्याचा वापर करणाऱ्या सर्वांचा मी आदर करीन आणि रस्ता सुरक्षेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी मी कटिबद्ध राहीन। मी शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की माझा देश अपघात मुक्त होण्यासाठी मी सदैव प्रयत्नशील राहीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। टाळ्यांचा आवाज कुठे आहे? वो खड़ा हो गया, वही बोल रहा है। रवि सर, प्लीज वेलकम मिस्टर हरभजन सिंह एंड मिस्टर रेमो डिसूजा। स्वागत करें। मी रवी सरांना विनंती करेन, महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ यांचं आपण मंचावर पुष्पगुच्छ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करतो। यानंतर मी दीपाली मोकाशी मॅडम यांना, हेमा जी, दरोगा पांडे जी, और अगर किसी का नाम रह गया हो तो आ जाइए प्लीज। I would request Divya Ben
वैशाली सामंत आणि निशिगंधा. Thank you so much. Please be seated. I would request all the dignitaries, everyone. Now I would request Mr. Mohammad Azharuddin, a cricketing legend who has captivated the cricket world with his elegant batting style and exceptional leadership skills. And who is also well respected for his political streak and social awareness. I would request Mr. Mohammad Azharuddin to please say a few words. हेल्मेट्स आणि टी शर्ट यांचं डिस्ट्रीब्युशन बाहेर गेल्यानंतर होणार आहे. एक बार जोरदार तालियां आरटीओ थाने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जिन्होंने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है. Function. The passion for road safety is a joy to behold, and today this joy is being united with a burning issue of our country, that is the safety of humans on roads. I thank you all for joining us here today to help support this vital cause. While we enjoy the spectacular show the world's finest are going to put up, it is important that we remember how every morning we still wake up to news about the count of people who are victims of road accidents. Unfortunately, some die instantly and others suffer serious injuries that often last a lifetime. Traffic accidents have become one of the main reasons for the increase in mortality rates in our country, the second largest killer to be specific. By the time I am done with the speech, 2 people would have lost their lives on road somewhere in this country, and by the time we are done with this function, another 32 would have lost their lives, and these are only deaths. The number of fatal injuries is significantly higher. India ranks first in the number of road accidents, the accidental deaths across 200 countries as reported by World Road Statistics, accounting for about 11% of deaths due to road accidents in the world. अभी तक तो मैं यही कहता था कि सपना शंकर बिहारी को तेरे साथ गाना गाना है, और अब मैं कहूंगा सपना मुझे तुझे सेफ रोड क्रॉस करवाना है. जिंदगी का मजा तो खट्टे में है ना भैया ना. ये रवि जी सब चेंज करा दिया आपने. ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे वो फिल्मी संवाद, डायलॉग, पहले सिर्फ मैं था बैडमैन, पर अब मुझे लगता है हाँ भाई एक नंबर, कोई शक. तो अब मुझे लगता है कि जो अपने परिवार की, अपने शहर की, अपने देश की रोड सेफ्टी पर ध्यान नहीं देता, वो है बैडमैन. शुरू में जो हम सबने शपथ ली, उसमें बहुत साफ कहा गया कि मैं प्रण करता हूं, शपथ लेता हूं कि अपने क्षेत्र की, अपने देश को दुर्घटना से बचाने में जो भी मेरा योगदान होगा वो करूंगा. I tell you, like all my wonderful friends sitting here, achievers, celebrities, achievers in diverse field, iconic sportsmen, actors, singer, music directors, politicians, bureaucrats, police officers, and Ashok ji aap.
एंड ब्रह्म कुमारी के सभी वो लोग जिन्होंने इसे सपोर्ट किया। मुझे इतना आनंद आ रहा है ये कॉज को लोगों तक पहुंचाते हुए, बिकॉज आई फील देयर इज वेरी लिटिल दैट हैज बीन डन अबाउट रोड सेफ्टी सो फार। इतना शानदार बड़ा फंक्शन with tremendous presence of people and media. I have not seen this for a long time to advocate this cause. और मैं खुद भी एज ए नागरिक समझना चाहूंगा कि मेरा क्या दायित्व है जिससे कि मैं रोड सेफ्टी में पार्टिसिपेट कर सकूं। तो वंस अगेन रवि जी, ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। प्लीज आइए, एक सेकेंड आइए प्लीज। यू आर द हीरो एंड आपके सभी ऑफिसर्स, सभी के सभी ऑफिसर्स, सभी के सभी जो यहां पर लोग मौजूद हैं, उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है एक वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कॉज के लिए। आई ट्रूली एंड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। अब हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। शंकर बिहारी को तो तेरे साथ गाना गाना है। केसरिया ये तो फेल हो गया, तो पास कर देते हैं इसे। मैं और गोविंदा मेरे पुराने मित्र हैं, हमने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो वो सिंगर साबरी जी गोविंदा का गाना गा रहे थे और वो वैया करके दिखा रहे थे। तो हम ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे किस प्रकार से गोविंदा ने मनोरंजन की दुनिया में यूनिक परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक्टिंग के अंदर, डांस के अंदर, कॉमेडी के अंदर, हर चीज के अंदर। तो इस इंपॉर्टेंट समय पर, जबकि जनरली मैं ऐसा समझता हूं कि रोड सेफ्टी के ऊपर कुछ ज्यादा फंक्शन हमने अटेंड नहीं किए क्योंकि शायद होते नहीं है, तो इसलिए रवि साहब, सभी ऑफिसर्स, आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं कि इस इतने शानदार उसको किया। तो सिर्फ समअप इस बात से करता हूं कि गोविंदा जैसा महान कलाकार यहां पर हो और अपनी बात को कला के साथ इफेक्टिव तरीके से गोविंदा जरूर कहेगा। ओवर टू यू माय ब्रदर गोविंदा। थैंक यू सो मच। तो मंच पे उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय अशोक सराफ जी, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई आदरणीय गुरु, आप सभी आदरणीय जो है यहाँ पे, ये तो गुरु रह चुके हैं वर्षानुवर्ष। और रेमो अजरुद्दीन साहब, हरभजन, साबरी जी, आप सब, मैं जहां जाया करता हूं शुरुआत इसी से किया करता हूं कि विश्वानि देव सविता दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासुव त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय रवि गायकवाड़ जी का। आपने मुझे आमंत्रित किया इस प्रयोजन में और यहां पे मैंने बहुत साल बाद मैंने देखा यहां ब्रह्मा जी का मंदिर है और आदरणीय ब्रह्म कुमारी जी से यहां पे गुरुजन पधारे हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दीपाली जी आपका कि यहां पर आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। साथ में यहां पे ऋतु बैठी हुई है, मेरे घर परिवार जैसी है।
मैं ये कमाल की बात आप लोग से कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि मैं खास, आप तो बहुत शरीफ और अच्छे आदमी लगे मुझे, आदरणीय रवि गायकवाड़ जी, बहुत ही धन्यवाद देता हूं आपका। परंतु मैं खास यहां पे आया जिस वक्त मैं एमपी था, मेरा पूरे घर परिवार का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे बैराग हो गया। मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल गया। बाहर इसीलिए निकला कि मुझे एक पल में पूरी दुनिया दिखाई दी। विरार गांव से निकल के हम लोग जिस वक्त यहां मीरा रोड आया करते थे, यहां क्या था? पूरा मीरा रोड जो है कीचड़ कीचड़ हुआ करता था। अब गुलाब हो या कमल, खिलता तो कीचड़ में ही है। तो यहां कीचड़ से कई लोग, खासतौर पे गरीब तबके के, नीचे से ऊपर आए। उन्हीं में मैं गोविंद से गोविंदा हुआ। यह आप लोगों का ही आशीर्वाद है, कृपा है। परंतु यहां पर उपस्थित कई ऐसे अतिथिगण हैं, मैं भी यहां पर इस मंच से नाम नहीं लूंगा, जिनके परिवार में यह हुआ है। ये एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे घर परिवार जो है उनमें कष्ट आते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की आवाज यहां से इस कदर बुलंद हो, लोग ऐसे होश में रहे कि किसी भी हालत में कभी जोश नहीं गवाए। जो आदमी खुद से ही वफादार नहीं होगा, वो कभी किसी से ईमानदार नहीं हो सकता। जिस वक्त आप प्रवास के लिए बाहर निकलते हैं, आपका ध्यान तो मंजिल पे हुआ करता है, परंतु बहुत जरूरी है कि आपकी नजर जो है वो राह पे रहे। और ये सिर्फ रास्ते पे ही होते हैं ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि लफ्जों को एहतियात से बरता करो, इनमें जान होती है। मेरे दादाजी पुलिस वर्क में थे एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। और आज पुलिस वर्क से निकले हुए कई घर परिवार हैं और ये आवाज पूरे विश्व में निकले मीरा रोड से, क्योंकि ब्रह्म देवता के बाद मैंने कहीं ब्रह्म मंदिर देखा है तो मीरा रोड में देखा है। ये हम लोग कमाल के लोग हैं, ये विरार के और नाला सोपारा वाले। तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं पहले ड्रिंक किया करता था, कभी कभी किसी जमाने में तो ड्रिंक करता था मैं, तो मेरे हाथ से मैंने एक्सीडेंट किया। लकीली किसी के चोट नहीं पहुंची, लकीली हमें भी चोट नहीं लगी। और मेरे दोस्त ऐसे ईमानदार हैं, वो लटकी हुई गाड़ी जो है उसमें से कह रहे थे, जा आयला बाजूला हो रहे थे, तुझं नाव फार आहे, तुझं नाव खराब न व्हायला पाहिजे, देवाने तुला एवढं इज्जत मान दिलंय, सम्मान दिलंय, कुठल्याही प्रकारचा त्रास न व्हायला पाहिजे। हे असले जीवलग आपल्याला इथंच बघायला मिळतात या वर्गात। जसं जसं त्या बाजूला तुम्ही निघाल, टाइमच नाही कोणाकडे बघायचा। आणि असल्या परिस्थितीत आपण हे केलंय आणि इथं फार अशी अतिथीगण आलेत, मी जास्त हे वाढवणार नाही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। और आप जो कह रहे थे उसके हिसाब से एक गीत साबरी जी आपके लिए। He's a hero. He's a very nice person. May God bless you. Thank you so much for coming. I request all the guests to please stand up for a photo together. शहीद थे क्रिकेटर हरभजन सिंह और मेरे छोटे भाई जैसे हैं, रेवो भाई हैं, सबीर भाई हैं और जितने भी लोग यहाँ पे मंच में बैठे हैं, मैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, जो यहाँ पे जो पब्लिक है बहुत देर से बैठे हैं, मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ। और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उन लोग का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके बगैर मुंबई चल नहीं सकती। मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि रोड में अब सेफ चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी
आजकल ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हुई क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते और जो रूल्स जब ब्रेक करते हैं तो जब भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप देखिए रात में कभी देर भी होती है तो 11-12 भी बजते हैं तो सिग्नल जब रेड लाइट होती है तो आप रेड लाइट को ब्रेक करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक्सीडेंट इसी वजह से होता है क्योंकि एक्सीडेंट, इसका नाम ही एक्सीडेंट है कि क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन किधर से आ रहा है, कौन रुक रहा है और कौन रुकेगा नहीं। मैं ये बिल्कुल आप लोगों से जितने भी यहाँ पे लोग हैं मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के बेटे है और बेटियाँ हैं, लोग यही कहना चाहूँगा कि जो स्पेशली जो मोटरसाइकिल की जो ड्राइविंग जो राइड करते बच्चे लोग, अभी मैं आ रहा था जी तो मैं देख रहा था कि 2-3 लड़के बाइक चला रहे थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक थी। वो अब हैदराबादी लैंग्वेज में उसको बहुत कटा मार रहे हैं यहाँ बोलते थे, तो मेरे ख्याल में ऐसे जिगजैग जा रहा था बट इतनी फास्ट जा रहे थे तो वहाँ पे अगर खुदा ना खासा अगर टच भी होता कहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे पता है कि क्यों मैं जब 2011 में मेरे बेटे और मेरे बहन के बेटे का दोनों का एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और दोनों भी फौत हो गए थे, तो इसी वजह से हुए थे कि वो लोग गाड़ी तेज चला रहे थे और उन्होंने गाड़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप स्लो चलाए तो आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, इधर राइट या लेफ्ट कहीं पे भी ले सकते हैं। जब आप फास्ट चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी, चाहे वो मोटर हो या चाहे वो मोटरसाइकिल हो, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जो रूल्स जो लगा दिए, जो ट्रैफिक जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे तो उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है, हम लोग के लिए भी आसानी थी, सबके लिए आसानी हो जाती। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग ने इसको फॉलो करें। और मैं यहाँ पे रवि गायकवाड़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ। मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी बात में ऐसे लोग जो है 6-7 लोग ऐसे जो मैं उनकी बात में मना नहीं कर सकता हूँ। और रवि भाई आपको तो पता ही, आप एक उसमें से एक है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और आपने बहुत अच्छा ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और अवेयरनेस लेके आने के लिए क्या है, अपने यहाँ पे पुलिस वालों को भी, आप पुलिस अधिकारी, आप तो पुलिस के तो आप लोग तो यहाँ पे आप लोग को जमा किया है और ये बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है। मैं जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इवेंट जो भी होता है वो बगैर स्पॉन्सर के तो इवेंट होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो भी स्पॉन्सर्स है उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और यही चाहूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर्स आए और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, चाहे उन्हीं मुंबई में नहीं या चाहे मेरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे अगर आप प्रोग्राम अगर कर सकते हैं तो मैं आपका साथ देता हूँ। मैं हर बार आपके साथ हूँ और मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि मैं कि बिल्कुल सेफ रहें और सेफ चलाएं। आपके लड़कों को भी ये कहें कि अगर वो ऐसी एज में तो उनको गाड़ी मत दिलाइए फिर खुदा के वास्ते, ये मेरा आपको मानना है। क्योंकि मैंने भी गाड़ी 11 महीने के बाद दिलाया था, मैंने पहले तो मना कर दिया था बट लेकिन इतना फोर्स किया तो मैंने दिया था। बट लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि गाड़ी मत दिलाइए सेफ अगर आप बच्चों को रखना है तो। क्योंकि जो फास्ट बाइक होती है आजकल लड़के बहुत फास्ट चलाते हैं, क्योंकि जब लड़के होते हैं आप जवान होते हैं तो आपको किसी का डर होता नहीं है और खौफ नहीं होता है, तो इसी वजह से आप चलाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। अगर हमको अगर आप बोलेंगे या भज्जी को अगर आप बोलेंगे फास्ट गाड़ी चलाओ या रिमो भाई को तो हम नहीं चलेंगे, या जाबरी भाई को हमको पता है कि क्यों हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आपने इस मौका दिया यहाँ पे बोलने का। और रवि साहब का और जितने भी आपकी टीम है उनको पूरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे मंच पे हैं उनका भी मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले सका क्योंकि अगर शायद 11 लोग रहते तो लेता था, बट यहाँ पे हिमाचल से बहुत लोग हैं, आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और ब्रह्मा कुमारी मैडम लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग ने आया, आपने सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थँक्यू व्हेरी मच। आता आपण इथे शपथ घेतलेली आहे, तुम्ही सर्व लोकांनी घेतलेली आहे, पण हे नियम पाळताना, जे ट्रॅफिकचे जे नियम पाळताना आपण स्वतःहून त्याबद्दल अलर्ट असलं पाहिजे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं ठरतं। मला वाटतं अशा प्रकारचे जर प्रोग्राम जर सगळीकडे होतील तर लोकांमध्ये लोक जास्ती अलर्ट होतील किंवा अवेअरनेस येईल त्याच्याबद्दल, असं मला वाटतं। पोलीस लोक अथक प्रयत्न करतायत, आपल्या काम करतायत, संबंध नियम पाळण्याची लोकांना रिक्वेस्ट करतायत, पण त्यांनी नुसतं होणार नाही, हे आपण स्वतःलाही मानून घेतलं पाहिजे। खरं म्हणजे मी त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो की हे लोक
जास्ती करून प्रयत्न करतायत आणि जास्तीत जास्त रोडवरल्या दुर्घटना होणार नाहीत याबद्दल ते जागरूक राहत आहेत. आपण आता जसा इथे हा प्रोग्राम केला तसा हा सगळीकडे व्हावा. लोकांच्या मनात ही गोष्ट रुजली पाहिजे की आपल्याला अलर्ट स्वतः राहिलं पाहिजे. अलर्ट रोड सेफ्टी हा सगळ्यात मोठा वाईट प्रॉब्लेम आहे सध्या, की कुठल्या क्षणी काय होईल सांगता येत नाही आणि तुम्ही तुमचं सगळं आयुष्य घालवून बसाल हे कधीही सांगता येणार नाही. मला असं वाटतं की लोक या बाबतीत शहाणे होतील आणि त्या बाबतीत काहीतरी प्रयत्न करतील असं मला वाटतं आणि ते त्यांनी करावेत असे मी त्यांना मनापासून रिक्वेस्ट करीन. धन्यवाद. धन्यवाद. की सांगाल त्या भाषेत मुळात सन्माननीय व्यासपीठ, आदरणीय गायकवाड सर, मंचावर उपस्थित आपण सगळेजण आपल्याला सविनय नमस्कार करते. ये जीवन बहुत सुंदर है और इस सुंदर जीवन की अहमियत अगर हमें रखनी है तो जिस अभियान के प्रति हमने आज शपथ ली है वो हमें कायम रखनी है. स्वामी विवेकानंदांचं एक फार सुरेख वाक्य आहे, एज्युकेशन इज नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅट इज पुट इन अवर ब्रेन्स अँड रन्स अ रायट देअर अनडायजेस्टेड ऑल आवर लाईफ्स. Education should be a man-making, character-making assimilation of ideas. Because if education was just equivalent to information, libraries would become the greatest saints and encyclopedias the greatest rishis in the world. सांगायचा हेतू इतकाच आहे की फक्त माहिती, इन्फॉर्मेशन ही गोळा करून काही होणार नाही. त्याची परिणिती ही नक्कीच आपल्याला या सगळ्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्सचं पालन करण्यामध्ये झाली पाहिजे. आज आदरणीय रवी गायकवाड सरांनी हा जो उत्तम अभियान उपक्रम इथे साजरा केलेला आहे, मला असं वाटतं की याचे पडसाद सबंध देशात उमटले पाहिजेत. जे सगळे पोलीस बांधव इथे आहेत, आपल्या सगळ्यांच्या कामाला माझा मानाचा मुजरा आहे. आय एम एन आर्मी किड. बाबा युद्धात लढलेलेत माझे 65 आणि 71च्या. मला कल्पना आहे की आपलं घर, आपले सण, आपला परिवार सगळं बाजूला ठेवून देशहितासाठी कार्यरत असलेली आपण मंडळी, आणि जसं आदरणीय अझरुद्दीन साहेबांनी सांगितलं, त्यांनी स्वतःच्या आयुष्यातला अत्यंत हृदय किस्सा सांगितला आणि खरंच सांगते की हे दुःख कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये. आपण सगळ्यांनी या ग्लोबल सिटिझनशिपमध्ये, म्हणजे गायकवाड साहेब बोलताना त्यांच्या भाषणात म्हणाले की जगातल्या 50% अपघातांचं प्रमाण केवळ माझ्या देशात आहे, तर ते कमी करण्याची जबाबदारी सुद्धा माझ्याच देशवासियांची आहे. एक छोटीशी कविता म्हणते आणि मग निरोप घेते. नमस्कार, सत श्री अकाल सबको. जो मेरे सामने बैठे हैं आप लोग खास हो, क्योंकि आप लोग हो तभी मुंबई सेफ है, हम लोग सेफ हैं. हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम हीरो हैं, क्रिकेटर हीरो हैं, फिल्म वाले हीरो हैं, बट असल हीरो आप लोग हो. कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं बारिश, वहां कोई फिल्म वाला या क्रिकेटर मिले ना मिले, पर आप लोग रहते हो देश की सेवा करने के लिए. आप लोगों को सैल्यूट है. ये मेरे दिल की आवाज है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आके ये खुशियां बिटोर सकूं. बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का. रवि साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे यहाँ बुलाया. गुस्ताखी माफ मैंने अगर किसी की शान में कोई बात करी हो, बट मेरे लिए सही माने में जो देश की सेवा करता है वो असल हीरो है. हमने अपना सिर्फ काम किया है. मेरी फील्ड में मैं क्रिकेट खेला हूँ, और वो क्रिकेट फेमस किसने बनाया है? इन लोगों ने जो सामने बैठे हुए हैं. तो नहीं तो क्रिकेट क्रिकेट नहीं होता, सिनेमा सिनेमा नहीं होता. तो आप लोग सब जो है वो खास हो. और मैं यहाँ आया हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया. हम किसी प्रकार से भी आपके साथ जुड़े रहें, ये हमारा सौभाग्य होगा. मेरे क्रिकेट के कोई संबंधी जो है, आपने पिछले बार मैच भी करवाया था, उस तरीके से अवेयरनेस करवाने की कोशिश करते रह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा. आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके बीच में आ सकें और लोगों को अवेयर कर सकें. बहुत शुक्रिया बन सकें. थैंक यू वेरी मच. एक बार ताली ये सब हीरोज जो हमारे सामने बैठे, इनके लिए, हमारे लिए बहुत मारी है. उसके लिए सिर्फ मैं हाथ जोड़ के 100 बार कहूँ शुक्रिया, वो भी कम होगा. थैंक यू सो मच सर. का डायरेक्शन सभी हमें बहुत पसंद है. तो आज ये बताइए कि
कैसे मूव करना चाहिए रोड पे लोगों को? मैं जो करता हूँ वैसा तो नहीं करना चाहिए रोड पे। एंड सॉरी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर एंड बड़े लोग हैं आप लोग, बट जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे वो मैं बता दूँ आपको। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में है, स्पेशली मुंबई में, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सुन लो आप लोग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हॉर्न्स ये जिस तरीके से जा रहे हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं कि रोड सेफ्टी करें और बहुत सारी हर साल कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उनसे अकेले से नहीं हो पाएगा। ये हमको घुसना पड़ेगा इसमें। जब तक हम नहीं साथ देंगे तब तक ये रोड सेफ्टी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होएगा। जिस दिन हॉर्न कम हो जाएंगे उस दिन समझ जाना कि आप लोग ने भी इसमें सपोर्ट किया है। सो प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, हर घर में प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जब आप रोड पे जाते हो। बहुत सारी आप लोगों के अंदर गालियां निकलती है, रोड खड्डे खुदे हुए, ये है वो है, और वो गुस्सा आप घर पे निकालते हो। तो ये एक चेन है, वो चेन तभी टूटेगा जब हम साथ में घूमेंगे, हम साथ में घुसेंगे। रवि सर जैसे इनिशिएट लेते हैं, उसके साथ अगर हम भी करेंगे तो ही होगा, और हम अगर आप लोगों का साथ दें तभी ये होगा। सो रूल्स फॉलो करो यार, मेन चीज़ है रूल्स फॉलो करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जल्दी जाने की सबको होता है कि मैं पहले भागूं। एक बात सिर्फ रुक के दूसरों को जाने की वो कर देना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी रवि सर, एंड थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली अपने आप के लिए बजा दो यार, थैंक यू सो मच। और रोड सेफ्टी जो इनिशिएटिव लिया है सर ने, और क्या ये देखिए, ये रोड सेफ्टी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम सबको शामिल होना चाहिए। और ये 2 महीने पहले मेरी रवि गायकवाड़ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आपको आना है, ऐसे प्रोग्राम रखा है, तो मैंने कहा ज़रूर मैं शामिल होऊंगा उसमें। तो इससे पहले अवेयरनेस जो है वो क्रिकेट के ज़रिए उन्होंने करवाने की कोशिश करी, 1-2 बार रोड सेफ्टी सीरीज़ भी करवाई, जो लोगों ने देखी तो बहुत, पर उसमें जो क्लियर मैसेज था वो नहीं दे पाए कि ये रोड सेफ्टी सीरीज़ किस लिए हो रही है। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द राइट मैसेज कि रोड पे गाड़ी चलाते हुए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों के साथ चलना चाहिए, हेलमेट कितने ज़रूरी हैं वो पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत बार हम देखते हैं कि हेलमेट होने के बावजूद भी पीछे बंदा लेके बैठा हुआ है या रखा हुआ है, जब पुलिस वाले को देखते तब पहनते हैं। तो उन सब भाइयों को मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हेलमेट पहनिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो आपको फ़ाइन के लिए नहीं है। क्योंकि फ़ाइन तो आप भरपाई कर लोगे, बट अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर जान जाती है या चोट लगती है, उस चीज़ की भरपाई होती नहीं है। तो ये एक क्लियर कट मैसेज है सबके लिए, और जितनी अवेयरनेस इसकी होगी उतना अच्छा है, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जाती है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर भी वो चीज़ वो नहीं करते। रोड्स काफ़ी ऐसी होती है जो प्रॉपर नहीं होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कमी आ जाती है। इस चीज़ को आप किस तरीके से? देखिए, रोड जैसी है पर गाड़ी आपके हाथ में है, ठीक है। गाड़ी आपने कैसे चलानी है वो आपको देखना है, ठीक है। जैसी रोड है आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल ठीक होगी, जब ठीक होगी, पर उस समय जब आप गाड़ी चला रहे हैं वो रोड तो उस समय तो चेंज नहीं होगी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो है वो निगाहें तो सतर्क रखें ना। बहुत बार हम स्लोगन देखते हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, पर बहुत बार हम ऐसे किस्से पढ़ते हैं कि ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए ऐसा हादसा हुआ जिसमें पूरे परिवार की जान चली गई, तो उसमें बाकी के परिवार वालों का तो कोई दोष नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक नागरिक होते के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो रूल्स हैं उनकी पालना करें, और वो सिर्फ ऐसे देखने के लिए नहीं कि कुछ पढ़ा है लिखा है तो पढ़ लिया उसके बाद भूल गए। तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक। जो ट्रैफिक पुलिस है वो जो नियम लगाए हैं वो वहाँ पे खड़े हैं, वो आपको रोक रहे हैं तो रुकिए, अगर नहीं आगे रास्ता ठीक है, अगर रोक रहे हैं फिर भी लोग वहाँ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें करनी है एज ए नागरिक। तो एक क्लियर मैसेज यही देना चाहूँगा कि अवेयरनेस जितनी मर्जी फैला लें, पर जब तक
हम सबके अंदर से वो नहीं आएगा भाव कि नहीं हमें चेंज होना है। जब तक हम चेंज नहीं होंगे तब तक वो सेफ्टी जो है वो इर्द गिर्द हमारे होगी नहीं। और रोड सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ आई एम ड्राइविंग, सामने वाला बंदा कैसे चला रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे चलानी है। अगर वो सिग्नल तोड़ के आया है और आप तो अपने रास्ते पे सही जा रहे हो तो गलती किसकी हुई? तो इसलिए सबको इसमें ना एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हम भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाते थे, स्कूटर था मेरे पास और हेलमेट पहनते नहीं थे, पर बहुत बार गिरे हैं, चोटें भी लगी हैं। और जैसे अजहर भाई ने कहा कि उनको अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ा, तो उनके बेटे चल बसे उसमें एक्सीडेंट में। तो हम खुशकिस्मत है कि ऐसी कोई चोट नहीं लगी सर पे जिसके कारण कोई जानी नुकसान होता। पर ये अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि उन दिनों वो जो मज़ा लगता था वो गलतियाँ थी। और आने वाली जनरेशन को सिर्फ एक सीख यही दे सकते हैं कि वो गलती ना करें। वो छोटा सा आपका वो जो आप मज़ा लेने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कभी कभार इंसान तो चला जाता है पर पीछे आप बहुत सारे लोगों को ऐसे छोड़ जाते हैं जो सारी उम्र आपके लिए रोते रहते हैं। थैंक यू सो मच। होती है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, ये बेसिकली मिशन एक रोड सेफ्टी मूवमेंट है जिसमें हमको जागरूकता निर्माण करनी है, अवेयरनेस क्रिएट करना है। और ये सारा अवेयरनेस क्रिएट करते वक्त हमको बेसिकली कैंपेन भी हमको स्ट्रॉन्ग इंटेंस करके जो मूवमेंट करना है उस वजह से हमने ये प्रोग्राम किया है। और डीएम फाउंडेशन का हम थैंकफुल है दीपाली मोकाशी जी का कि उन्होंने ये जो आयोजन किया है जिसमें हमने सपोर्ट किया है। और क्या-क्या हम अभी ऑप्थेल्मोलॉजी आई चेक कैंप्स है, ब्लड डोनेशन कैंप्स है, वेरियस वी डू वेरियस एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द मंथ, जिसका हम आपको ब्रीफ दे देंगे बाद में। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज एक्चुअली भाईंदर शहर को इसकी ज़रूरत थी। मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अचानक बढ़ता हुआ शहर है और रोड भी थोड़े अपूरे हैं, तो यहाँ पर हमेशा ही प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ से घोड़बंदर रोड जाने का रोड और एंट्री पॉइंट है गुजरात का, तो हमेशा ही दहीसर चेक नाका पे भी और यहाँ पर भी बहुत सारा ट्रैफिक होती है, दिक्कतें होती हैं। उस सब के अवेयरनेस के लिए और जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा मंथ चलाया जा रहा है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ। हमने रिक्वेस्ट की थी सर से, रवि सर से भी, कि हम लोगों को मतलब सपोर्ट करें और बाकी की सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते थे संस्था के थ्रू, तो जो उन्होंने हमें सपोर्ट करके कराई। तो हम लोग हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, 1000 लोगों को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी रोड सेफ्टी के लिए बहुत सारे कार्य हम लोग करने वाले हैं। मैडम रोड सेफ्टी की बात करेंगे जहाँ तक अपन, तो रोड सेफ्टी में पहले ट्रैफिक के साथ साथ गड्ढे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी उसकी एक बड़ी वजह होती है जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रोड के काम, अभी मेट्रो के काम चल रहे हैं बहुत सी जगह पे, और आपकी बात सही है कि रोड अच्छे होंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे, लेकिन कई जगह पे रोड अच्छे होने के बाद भी स्पीड के कारण भी मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यही है कि सावधानी इज़ इम्पॉर्टेंट, वही उसका अवेयरनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोड की दुरुस्ती तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ में स्पीड और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि एक्सीडेंट से बचे।